हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिमांक एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे जो कि हमारे कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है क्या। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक तरह का क्लासिफिकेशन है जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए दिया गया था। कब? अर्लीस्ट टाइम में, मतलब बहुत पहले। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए दिया गया था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है? आपके हायर ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं, मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? आपके हायर ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं। और अगर एक सिंपल ट्रिक अगर बताऊं तो जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। क्लियर है? तो उनके लिए अर्लीस्ट टाइम में कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो बेस था वही इसका क्या हुआ? वीक पॉइंट हुआ। ठीक है, अभी आप सुनिए, बाकी मैं मेंशन किया हुआ हूँ यहाँ पे बहुत सारे आपके नोट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप जस्ट इसको अगर समरी के फॉर्म में भी अगर देख के चले जाएंगे तो आप बिल्कुल आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिख के ही आ सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लिख के आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है ये समझ गए आप। ठीक है, किसने दिया था? कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसके लिए दिया था? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए दिया था। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? आपके हायर ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्लियर है? अब इसका जो वीक पॉइंट क्या है ये समझिए। ये क्लासिफिकेशन आखिर फेल कैसे हुआ इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अगर मैं बेस की बात करूं, ठीक है, बेसिस की बात करूं, मतलब जो जिनके बेसिस पे ये क्लासीफाई किए थे किनको? एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। वो क्या है? आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं आपके? जब आप किसी प्लांट को देखते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक ही चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? जब अगर आप प्लांट की सॉरी जब किसी प्लांट को आप देखते हैं, ठीक है, जब किसी भी प्लांट को आप देखते हैं तो उसके जो लीफ होते हैं, ठीक है, लीफ का साइज कैसा है, शेप कैसा है, इस सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की ये एक क्या है, एक अच्छी बात भी है। ठीक है, आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इजिली ऑब्जर्वेबल भी हैं और इजिली अफेक्टेड भी हैं। जैसे कि अगर मैं इस प्लांट की बात करूं तो ये जो आप लीफ दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लीजिए आप। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का प्लांट है। ठीक है, अब ये प्लांट है। अब अगर आपको इसको ऑब्जर्व करना है तो आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि लीफ का शेप कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसके बेसिस पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये तो सही है। ठीक है, बट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि ये क्या होते हैं? इजिली अफेक्टेड भी हो जाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू और न्यूट्रिशन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम को पर्टिकुलर दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो लीफ है, ठीक है, इसमें क्या है? आपके कैल्शियम की कमी है। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंट है। ठीक है, दैट्स वाई इसका कलर क्या हुआ? आपके येलो हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर इस प्लांट को मैं क्लासीफाई करना चाहूँ तो ये तो पीला रंग का है, बट इसका जो ओरिजिनल प्लांट्स है जिसको हम कैल्शियम डेफिशिएंस, मतलब कैल्शियम एक फिक्स अमाउंट में दे, जिसकी मतलब जितना रिक्वायरमेंट है, तो उसका कलर तो हरा रहेगा ना। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ? कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो गया? येलो हो गया। तो अगर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको अलग डायरेक्ट अलग क्या करेंगे? ग्रुप बना देंगे। तो यही चीज़ हुआ आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के भी साथ। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ने क्या किया? इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या बनाया? अपना बेस बनाया, और उनके बेस बना के एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बहुत सारे क्लास में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो यही गलती थी इनकी। अब होता क्या था? जैसे इन्वायरमेंट है, एक प्लांट है आपका जो कि जिनको बहुत ज़्यादा मतलब एक रिक्वायरमेंट अमाउंट में डेफिशिएंट, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट में न्यूट्रिशन दे रहे हैं और अच्छे इन्वायरमेंट में है। ठीक है, और एक प्लांट है जिसको ना तो न्यूट्रिशन मिल रहा है और ना तो अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो वो दोनों प्लांट अगर सेम ब्रीड के भी हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज के भी हैं, ठीक
ठीक है, बट उनमें भी बहुत सारे अंतर आ सकते हैं। उसका लीफ का कलर चेंज हो सकता है, लीफ का साइज भी से चेंज हो सकता है, प्लांट का क्या होता है, साइज भी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या था, इनका फेल होने का रीज़न था। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर देता हूँ, सबसे पहले गिवन बाय किन्होंने दिया था, मैंने बता चुका है आपको। ठीक है, कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, कैरोलस लिनियस। ठीक है, किन के लिए दिया था आपके, फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए दिया था। ठीक है, और ये क्या है, आपके अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में से क्या है, एक है। ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किनका है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का है। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, किसके लिए दिया था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए दिया था। और ये क्या है, एक अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन रख करके रखा है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज्म, ठीक है, बेस्ड ऑन वन, एक या फिर फ्यू इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स। ठीक, मतलब जो आपके इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, उन ट्रेड्स को इन्होंने क्या किया था, अपना बेस बनाया था, और उनके हिसाब से इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई कर दिया था आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, जो कि हायर ग्रुप ऑफ प्लांट है। ठीक है, तो यही इनका बेस था। ठीक है, और यही इनका आखिर वीक पॉइंट भी होगा। ठीक है, और बेसिस में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट भी आता है। ठीक है, वेजिटेटिव, ठीक है, और आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आता है। ठीक है, अब वेजिटेटिव पार्ट में क्या है, आपका लीफ, इन्होंने क्या बनाया था, लीफ को अपना बेस बनाया था। ठीक है, अब लीफ के जो साइज है, आपका साइज के हिसाब से इन्होंने क्या किया था, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, कलर, जो कि कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। ठीक है, कलर के हिसाब से भी इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, और इवन इन्होंने क्या किया, शेप के बेसिस में भी क्या किया था, आपके प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। अब ये तीनों की अगर मैं बात करूं, जो साइज है आपका, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, जो साइज है आपका, कलर है, ठीक है, और शेप है, ये तीनों ही चीज़ें क्या है, इजिली अफेक्टेड हैं। ठीक है, इजिली अफेक्टेड किसके थ्रू, आपके इन्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन्वायरमेंट के थ्रू, सॉरी, यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखा है, आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट, जस्ट सेकेंड, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसलिए इफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू और न्यूट्रिशन के थ्रू। जैसे कि अगर मैं किसी प्लांट को, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। ठीक है, इसको समझिएगा आप। ठीक है, ये दो प्लांट है। ठीक है, एक है आपका ये वाला प्लांट और एक दूसरा है क्या, ये वाला प्लांट। ये जो प्लांट है, अगर मैं इसको जूम करूँ, आपको दिखाता हूँ मैं, एक इनमें से एक जो है आपका, ये जो प्लांट है ये वाला, ठीक है, ये वाला है क्या है आपका, नाइट्रोजन रिच है। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या है, ये रिच है। रिच मतलब इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसलिए इसका साइज क्या है, ये दोनों प्लांट सबसे पहले समझिए, ये दोनों प्लांट क्या है, सेम स्पीसीज के, मतलब सेम ही प्लांट है। ठीक है, अब एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला इस प्लांट को, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन रिच था, तो इसका क्या हुआ, हाइट, जो साइज है, ठीक है, साइज है वो क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, और ये जो प्लांट है वो क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। ठीक है, डेफिशिएंट है। ठीक है, तो डेफिशिएंट है, तो इसका क्या हुआ, साइज जो है, ठीक है, वो क्या हुआ, कम रहेगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि साइज हो गया, ठीक है, शेप हो गया, कलर हो गया, ठीक है, इवन इसमें कलर भी चेंज है। ठीक है,
तो नाइट्रोजन वो क्या होते हैं आपके इन्वायरमेंट के थ्रू या तो न्यूट्रिशन के थ्रू क्या हो जाते हैं, इजिली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इजिली अफेक्ट हो जाते हैं। और यही कारण है कि मतलब इसके बेस इसको बेस बनाना सबसे बड़ा गलती है किसकी, कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट की, ठीक। तो ये आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की मतलब मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स की एक ड्रॉबैक है कि ये क्या होते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू या न्यूट्रिशन के थ्रू इजिली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर न्यूट्रिशन के और अगर मैं और एक्सप्लेन करूं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे जो लीफ हैं इनमें जैसे आयरन के अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपका जो लीफ है वो येलोइश कलर हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं पोटेशियम की डेफिशिएंसी की बात करूं तो यहाँ पे जो डॉट डॉट होता है, येलो कलर का डॉट किसी भी लीफ को अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें अगर येलो कलर के डॉट डॉट पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर बात करें तो ब्लैक कलर के जो यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है वैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो अगर आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को अगर बेस बना रहे हैं तो आप इन सभी प्लांट को अब एज्यूम कीजिए कि अगर ये किसी प्लांट में अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, ठीक, तो आपको वो प्लांट और एक नॉर्मल प्लांट दोनों ही अलग स्पीसीज लगेंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को आप बेस बना के एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको मेंशन किया था, बस आप इन्हीं सभी पॉइंट को लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लीफ इसको ये जो डायग्राम्स है उनको मैं एक्सप्लेन करने के लिए लाया था, ठीक है। अब अगर इसके एडवांटेज की बात करूँ मैं, ठीक है, अब अगर इसके एडवांटेज की बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ से हो गया वाइट, ठीक है, हो गया क्या, छोड़ो ब्लू कलर से ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर एडवांटेज की बात करूं मैं तो ये क्या होता है, इजी टू यूज एंड रिमेंबर। मतलब क्या होता है इस जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की एक एडवांटेज है बोले या तो प्लस पॉइंट बोले हम, तो ये क्या होता है हम किसी अगर प्लांट को तुरंत ही आइडेंटिफाई करने बोले या तो इजिली मतलब तुरंत, जैसे कि हम बीएससी टाइम में क्या होता था, एक प्लांट दे देते थे, लीव दे देते थे और इसको बताइए कौन सा स्पीसीज है, कौन सा क्लासीफाई है, क्या प्लांट है, ऐसे पूछते थे वाइवा वगैरह में, ठीक है। तो होता क्या है इस जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेसिस था, मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उनके बेसिस पे ही आप क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स को। तो ये क्या होता है इजी टू यूज़ है एंड रिमेंबर, मतलब इजी टू यूज़ है, इजी अगर किसी प्लांट को आपको क्विकली वे में अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूजफुल फॉर रैपिड आइडेंटिफिकेशन, वही बताया मैंने, जैसे कि अगर आपको किसी भी प्लांट को रैपिडली या फिर क्विकली आइडेंटिफाई करना है तो आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का ही हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके लीफ को देखेंगे, ठीक है, उसके मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स जैसे कि लीफ के साइज क्या है, कलर क्या है, उनके बेसिस पे आप क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेम ही है, ठीक है। बेस्ड ऑन रेडिली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, ठीक है। अब ये क्या है आपके जो आउटर स्ट्रक्चर होते हैं उनकी ही ऑब्जर्व मतलब उनके ही बेसिस पे है, इसलिए आप क्या है एक यूजफुल है, ठीक है। बेस्ड ऑन रेडिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब वही है आपका आउटर कैरेक्टर्स, आउटर कैरेक्टर्स, ठीक है, और आउटर कैरेक्टर्स के बेसिस पे है, इसलिए ये क्या होता है थोड़ा सा एडवांटेज है इसका, ठीक है, कंपेयर टू अदर, ठीक है, क्योंकि अदर के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें वो एनाटॉमी में जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सॉरी एनाटॉमी में जाते हैं, सेल बायोलॉजी में जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके कंपैरिजन में ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो क्या है बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। और हेल्पफुल इन अर्लीस्ट साइंटिफिक स्टडीज़, मतलब किसी भी प्लांट को अगर आप पहले देखते हैं तो आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की ही हेल्प ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देख के सबसे पहले उसको आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक। जैसे कि अगर आप सबसे पहले किसी प्लांट को देख रहे हैं तो उसके लीफ को देखेंगे, फिर उसको मैच करेंगे किसी स्पीसीज के प्लांट से, उसके बाद उसकी एनाटॉमी वगैरह करेंगे ना। तो सबसे पहले ये क्या होता है हेल्पफुल इन अर्लियर साइंटिफिक स्टडीज। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब अगर डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक की मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप तो बताते ही नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन की बात ही नहीं की है। इन्होंने तो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स को अपना बेस बनाया और उनके हिसाब से इन्होंने क्या किया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इवोल्यूशन की बात ही नहीं करता ये। और अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में बी ग्रुपेड टुगेदर, मतलब वही बताया मैंने, क्या हुआ, अगर दो प्लांट्स अगर सेम दिख रहे हैं, सेम लीफ है, ठीक है, एक ही इन्वायरमेंट में है, एक ही जगह में हैं, और दूसरी डिफरेंट स्पीसीज की भी हैं, और अगर एक ही जगह में पाए जाते हैं तो थोड़ा सा सिमिलर दिखने लगते हैं। ठीक है, तो उनको भी इन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में बी ग्रुपेड टुगेदर। ठीक है, तो ये इनका क्या हुआ, सबसे पहला ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में बी सेपरेटेड, वही बताया मैंने, अगर एक सेम स्पीसीज के दो प्लांट है और डिफरेंट प्लेसेस पे है या डिफरेंट इन्वायरमेंट में है, तो वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उनके लीफ का कलर चेंज हो जाएगा, लीफ का साइज चेंज हो सकता है, प्लांट का साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन जहाँ पे ज़्यादा होगा तो प्लांट का साइज ज़्यादा होगा, कम होगा तो शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हुआ, वेरी कर दिया, जिससे क्या हुआ, इन्होंने सेपरेट जो सेम स्पीसीज के प्लांट है उनको भी क्या किया, डिफरेंट कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सेपरेटेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, और इग्नोर्स इंटरनल एनाटॉमी, वही बताया मैंने, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स के अलावा किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं किया, एनाटॉमी को नहीं किया, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी को नहीं किया, ठीक है, जेनेटिक्स को नहीं कंसिडर किया। ठीक है, बस मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स को अपना बेस बनाया और उनके ही हिसाब से एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये था आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे ये टॉपिक बहुत ईजी है और पढ़ते रहिए, और किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है पर्टिकुलर वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं वैसे टॉपिक अपने हिसाब से बनाता हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।